गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ऐसे में। आशा करते हैं बच्चों आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपके पोइट्री के चैप्टर नंबर 10 द एनिग्रेगी की सेंट्रल आइडिया को लेकर। बच्चों ये सेंट्रल आइडिया वाकई बहुत अच्छा है जो आज के संसार की वास्तविकता को दिखाता है। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप कॉपी किताब या पेन लेकर बैठेंगे, एक एक मिलाते चलेंगे और जो भी आपको वर्ड मीनिंग हार्ड लगेगी उसे आप कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने सेंट्रल आइडिया को। उससे पहले हम आपको कुछ समरी बता देना चाहते हैं सेंट्रल आइडिया आखिर कहना क्या चाहता है और ये सेंट्रल आइडिया लिखा कैसे जाता है। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया लिखते कैसे हैं। तो सेंट्रल का मतलब होता है बेटा मुख्य, आइडिया का मतलब होता है विचार, यानी किसी कविता के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। यानी उस कविता में कवि या कवित्री क्या कहना चाहती हैं या उन्होंने उस कविता में क्या कहा है उसकी समरी या शॉर्ट आंसर कहानी लिखना ही क्या कहलाता है, सेंट्रल आइडिया कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया बेटा। इस सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इस सेंट्रल आइडिया में बेटा ये बातें बताई गई है कि इस संसार में वास्तविक सुंदरता को खोजना बड़ा मुश्किल है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को देखकर क्या करता है, पसंद करता है। यानी वो व्यक्ति कितना उसे पसंद करता है, कितना उसके लिए फेथफुल है, ये आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। वो बहुत अच्छा सुंदर है इसलिए आदमी उससे क्या करता है, प्रेम करने लगता है। वह व्यक्ति बाहर से देखने में कितना सुंदर है ये बस ये देखकर लोग उससे क्या करते हैं, प्रेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह व्यक्ति आपके लिए कितना फेथफुल है, कितना आप पर विश्वास करता है, कितना आप पे बिलीव करता है, ये व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता। उसी थीम पर हमारी ये सेंट्रल आइडिया बेस्ड है। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं हम अपने सेंट्रल आइडिया को। क्या बेटा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी हैज़ बीन कंपोज्ड बाय विलियम बटलर एट्स। यह कविता एनी ग्रेगरी विलियम बटलर एस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह कविता एनी ग्रेगरी विलियम बटलर एट्स के द्वारा लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी हैज़ बिन कंपोज्ड बाय विलियम बटलर एट्स। यानी कि बेटा यह कविता एनी ग्रेगरी फॉर एनी ग्रेगरी विलियम बटलर एट्स के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम, यह कविता इज मिस है इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, मीन्स एक संवाद के रूप में। संवाद मतलब बेटा जब दो लोग बातें करते हैं तो उनके बीच जो बातें होती है उसे संवाद या डायलॉग कहा जाता है। बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के। क्या बेटा, दिस पोएम, यह कविता इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, यह कविता एक संवाद के रूप में है। बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में। इससे पूरा अब इसे पूरा मिलाकर कैसे आप बोलेंगे, यह कविता दो लोगों के बीच एक संवाद के रूप में है। क्या, यह कविता दो लोगों के बीच एक संवाद के रूप में है। वो दो लोग कौन कौन थे बेटा, एनी ग्रेगी एंड अदर स्पीकर, एनी ग्रेगरी और एक दूसरा वक्ता। यानी वो दूसरा वक्ता कोई भी हो सकता है, उसके बारे में देखिए। आइए फिर से देखते हैं। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपुल, यह कविता दो लोगों के बीच एक संवाद के रूप में है। किसके किसके बेटा, एनी ग्रेगरी एंड अदर स्पीकर, एनी ग्रेगरी और एक दूसरे वक्ता के बीच में। यानी यह कविता एनी ग्रेगरी और एक दूसरे वक्ता के बीच में एक संवाद के रूप में है। हुज आइडेंटिटी, जिसकी पहचान हैज़ नॉट बिन मेड क्लियर, पहचान स्पष्ट नहीं की गई है। हुज आइडेंटिटी, जिसकी पहचान हैज़ नॉट बिन मेड क्लियर बाय द पोएट, यानी जिसकी पहचान, यानी वह जो दूसरा व्यक्ति था उसकी पहचान कवि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे कि बेटा हम आपको ऊपर बताए थे ना कि यह कविता एनी ग्रेगरी और दो लोगों के बीच संवाद के रूप में है। तो वह जो दूसरा व्यक्ति था कवि ने उस व्यक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। क्या, हुज आइडेंटिटी, जिसकी पहचान हैज़ नॉट बी मेड क्लियर, स्पष्ट नहीं किया गया है बाय द पोएट, मीन्स कवि के द्वारा। देयरफॉर मीन्स इसके बाद भी इट कुड बी एनीवन, यह कोई भी हो सकता है। यानी वो जो दूसरा व्यक्ति है वह कोई भी हो सकता है। अब वो कौन हो सकता है, एनिस लवर, यानी कि प्रेमी, और ए फ्रेंड, या तो मित्र हो सकता है, और द पोएट हिमसेल्फ, या तो कवि खुद हो सकता है। यानी वह जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन हो सकता है, एनी की प्रेमी हो सकता है। यानी वह जो दूसरा व्यक्ति वो कौन हो सकता है, एनी लवर्स, एनी की प्रेमी हो सकता है, और ए फ्रेंड, एनी की मित्र हो सकती है, एट द पोएट हिमसेल्फ, या तो कवि खुद हो सकता है। द पोएम शो, यह कविता दिखाता है द ट्रू नेचर ऑफ वुमेन, मानव के वास्तविक स्वभाव को। द पोएम, यह कविता, शो मीन्स दिखाता है, द ट्रू नेचर ऑफ वुमेन्स, यानी यह कविता मानव के वास्तविक स्वभाव को दिखाता है।
एज दे आर ऑलवेज, जैसा कि वे हमेशा, कैरेट में पसंद करते हैं, अवे बाय द आउटर ब्यूटी, जैसा कि वे हमेशा बाहरी सुंदरता को देखकर लोगों को पसंद करते हैं। क्या बेटा फिर से देखते हैं, द पोएम शो द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन, यह कविता मानव के वास्तविक स्वभाव को दिखाता है। एज दे आर ऑलवेज कैरिड अवे बाय द आउटर ब्यूटी, जैसा कि वे हमेशा से किसी भी व्यक्ति के बाहरी सुंदरता को देखकर उसे क्या करते हैं, पसंद करते हैं। विच इज़ इनसिग्निफिकेंट, जो कि क्या है, तुच्छ है। तुच्छ का मतलब बेटा, यदि जो कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन समय घटने के साथ साथ क्या होती है, उसकी सुंदरता क्या होती है, घटती चली जाती है, और दोनों व्यक्ति के बीच जो आपसी प्रेम है वो क्या होता है, दिन पर दिन घटता जाता है। तो ये कविता क्या बताता है बेटा, कि जो व्यक्ति है वो हमेशा किसी भी व्यक्ति को ही बाहरी सुंदरता को देखकर क्या करते हैं, उसे पसंद करते हैं। एंड नेवर पे अटेंशन, और ध्यान नहीं देते हैं, टू द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता को। यानी जो मनुष्य है किसी भी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को देखकर क्या करता है, उसे पसंद करता है, जबकि उसकी फीलिंग्स, उसके विश्वास, इस पर कोई व्यक्ति ध्यान देना नहीं चाहता। आइए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं अपनी कविता को। क्या बेटा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी हैज़ बिन कंपोज्ड बाय विलियम बटलर एस्ट, यह कविता फॉर एनी ग्रेगरी विलियम बटलर एट्स के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, यह कविता एक संवाद के रूप में, संवाद मतलब जब दो व्यक्ति आपस में बात करें। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपुल, यह कविता दो व्यक्तियों के बीच एक संवाद के रूप में है। अब वो दो व्यक्ति कौन कौन से हैं, एनी ग्रेगरी एंड अदर स्पीकर, एनी ग्रेगरी और दूसरे व्यक्ति के बीच में। यानी यह कविता एनी ग्रेगरी और दूसरे व्यक्ति के बीच एक संवाद के रूप में है। Whose identity has not made clear, whose identity has not been made clear, यानी जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं किया गया है, by the poet मीन्स कवि के द्वारा। Therefore तत्पश्चात it could be anyone, यह कोई भी हो सकता है। यानी जो दूसरा व्यक्ति था उसकी पहचान कवि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, और यह कोई भी हो सकता है। जैसे एनएस लवर, यानी कि प्रेमी, और ए फ्रेंड, एक मित्र हो सकता है, और द पोएट हिमसेल्फ, या पोएट खुद हो सकता है। द पोएम शो द ट्रू नेचर्स ऑफ ह्यूमन्स, यह कविता मानव के वास्तविक स्वभाव को दिखाता है। द पोएम शो द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन्स, यह कविता मानव के वास्तविक स्वभाव को दर्शाता है। एज दे आर ऑलवेज कैरिड अवे बाय द आउटर ब्यूटी, जैसा कि उन हमेशा से ही वे वास्तविक आवरण यानी वास्तविक सुंदरता को ही पसंद करते हैं। विच इज़ इनसिग्निफिकेंट, जो कि तुच्छ है। तो इसका मतलब बेटा, यानी जो भौतिक सुंदरता होती है, यानी एक किसी स्त्री की बाहरी बनावट, जैसे उसके रोज चेक्स आइज, किसी भी महिला को क्या करती है, बहुत सुंदर बनाती है, लेकिन समय के साथ साथ ये क्या होता है, इसकी सुंदरता क्या होती है, घटती चली जाती है। एंड नेवर पे अटेंशन, और ध्यान नहीं देता है, टू द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को। एंड नेवर पे अटेंशन, और ध्यान नहीं देते हैं, टू द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को। यानी जो मनुष्य है बेटा, किसी भी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को ही पसंद करता है, उस व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता यानी जो आंतरिक सुंदरता है, जैसे उसका बिलीवनेस, यानी मनुष्य किसी भी व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता को ही पसंद करता है। जैसे वह देखने में कितना अच्छा है, कैसा है, लग रहा है, बस ऐसे लोगों को पसंद कर लेता है। लेकिन वह व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता, जैसे वह व्यक्ति आपके लिए कितना विश्वास पात्र है, आपके मौके पर या समय पर कितना काम दे रहा है, इस पर कोई व्यक्ति ध्यान देना नहीं चाहता। ठीक है बेटा, तो ये हमारी छोटी सी सुंदर सी कविता समाप्त होती है। आइए आप छोटे से एक मोटिवेशन कोट्स की तरफ चलते हैं। कोट्स क्या कहता है बेटा, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। क्या बेटा, मुश्किल इस जगह दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। कहने का मतलब बेटा, यदि आपने बोर्ड में ठान लिया है कि मेरे इतने परसेंट आने हैं, 90%, 95%, जो भी परसेंट आपने माना है, तो उसके लिए आपको अभी से लग जाना है। आपके पास बेटा पर्याप्त समय है। मैं भी आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम में लगा रहूँगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूँगा। और आप लोगों की सभी की जिम्मेदारी है, जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन लोगों तक ये जरूर शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा बेटा, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर और इसे सब्सक्राइब करना
ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे मज़ेदार वीडियो के लिए और शॉर्ट वीडियो के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टाटा।